हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठंडा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सेफ से रहना बहुत ज़रूरी है, तभी पढ़ाई संभव है। एग्ज़ाम भी अब बहुत ही नज़दीक है, नीट का भी, और उससे पहले तो आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उम्मीद है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, है ना? तो चलिए आज एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो ये जो जनन स्वास्थ्य है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने प्लांट में जनन को देखा, मानव में जनन को देखा। अब है कि क्या जनन से भी किसी प्रकार का स्वास्थ्य का हानि होता है? तो हाँ जी, स्वास्थ्य का हानि तो होता है। तो क्या क्या पॉइंट है इस एक्सरसाइज में? तो देखिए, सबसे पहले तो है जनसंख्या विस्फोट, है ना, कि क्या कारण है कि इतनी अधिक जनसंख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। फिर दूसरी कारण है कि क्या इसकी कोई रोकथाम है। तो हाँ, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने का मुख्य रूप से कारण है कि जन्म दर अधिक हो गया है और मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया गया है। स्वास्थ्य सेवा बहुत ही अच्छा और अच्छी तरह से विकास किया गया है। इसमें अहम रोल है जो WHO का है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसमें कि पहले क्या होता था कि गर्भ अवस्था में ही जच्चा और बच्चा दोनों चला जाता था, मृत्यु हो जाता था। प्रेगनेंसी के समय है जो लेबर पेन के टाइम है जो बहुत सारी है जो महिलाएं दम तोड़ देती थी। जन्म के बाद बच्चे का है जो मतलब मृत्यु हो जाता था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पोषण भी जिम्मेवार था। तो सभी बिंदुओं पर गहन है जो अध्ययन किया गया और सबको यथासंभव सुधारा गया है, जिसके वजह से मृत्यु पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, अच्छा स्वास्थ्य भी दिया गया है। लेकिन विडंबना अब यह उत्पन्न हो गई है कि ये अच्छे स्वास्थ्य सारे चीज होने के बाद जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ गया है। तो ये एक विस्फोट हो गया है। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इतनी भारी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़ा रोटी मकान की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो समस्याएं होती है, ये समाधान नहीं हो पाता इसका जनसंख्या बढ़ जाने से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। फिर दूसरा जो आपका समस्या है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या जो है और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक है शिक्षा होना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा जब होगा तो हमारे WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक नारा दिया है, हम दो हमारे दो। तो ये नारा को समझने के लिए, है ना, अवेयरनेस की आवश्यकता है कि जन जन तक यह जो है सूचना पहुंचाया जाए कि हम दो हमारे दो है क्या, इसके पीछे क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का, है ना, हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो ये सारी बातों को अगर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, उनको यह समझाया जाए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, हम दो हैं तो हमारे दो ही बच्चे हैं जो हम उसको पालने में कंफर्ट है, इससे अधिक है जो हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं हानि है, और साथ में हमारे समाज और हमारे देश के लिए भी। तो इसे समझाने के लिए सरकार है जो बहुत सारे है जो प्रोग्राम भी चला रही है, साथ में उस पर काम भी कर रही है। जैसे कि आपको जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की विधियां है जो यूज किया जा रहा है। जैसे कि गर्भ निरोधक गोली, कंडोम, ऑपरेशन, आपका और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी, है ना, बहुत सारे तरीके हैं जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कंट्रोल हो जनसंख्या, अनचाहे गर्भ से लोगों को राहत मिले और उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित न करना पड़े, है ना। ये सारी चीजें और भी पॉइंट है जो क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको दिखेंगे। फिर साथ में आपका है जो एक पॉइंट और है कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है ना, ये पॉइंट इसमें आएगा। देखिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन का मतलब होता है कि वैसे प्रेग्नेंट लेडी जिसका है जो गर्भ, है ना, हटाया जाता है ना, चिकित्सा यानी डॉक्टरों के द्वारा, तो ये कब और क्यों होता है, क्या ये एलिजिबल है ना। तो हाँ, ये कुछ जगह पे इसे मान्यता मिला है, कुछ पॉइंट पर, है ना, कानूनी अधिकार है इसे। जैसे कि क्या होता है कि कभी चाहे और कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होती है, जैसे रेप का कांड जब हो जाता है किसी के साथ, तो ऐसी स्थिति में अगर प्रेगनेंसी रह गई हो, तो वो प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो वो बच्चे के लिए और उसके माँ के लिए वो एक अभिशाप बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में है जो उसे कानूनी अधिकार दिया गया है कि वो चिकित्सीय मतलब चिकित्सा के द्वारा जो है डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के देख रेख में जो है गर्भ को हटाया जाए, है ना। और साथ में जब गर्भ में पल रहा शिशु किसी भी प्रकार से, किसी का माइंड डेवलप नहीं है या फिर हैंडीकैप है किसी भी तरह से, जिसका जन्म होने के बाद वो कभी जीवन जी नहीं पाएगा, बल्कि उसका जीवन एक, जिसे हम कहते हैं नर्क से बदतर लाइफ होना, वो ऐसा होगा। तो वैसे सिचुएशन में ऐसे गर्भ को जो आगे रेगुलर करने के लिए डॉक्टर लोग मना करते हैं और उसे है जो हटाने का कानूनी अधिकार है। तो ऐसे स्थिति में इस पॉइंट को दिया गया है आपको कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन पॉइंट में इसे बताया गया डिटेल से। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में।
साथ में फिर एक क्वेश्चन आता है, यौन संचालित रोग। क्या ये जो है रिलेशनशिप जब एक मेल एक फीमेल के बीच बनता है तो वो जब तक एक तरीके से जायज तरीके से हो तो फिर ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक है। लेकिन जब एक से अधिक होता है या फिर कुछ ऐसे अनजाने रिश्ते और मतलब असुरक्षित यौन संबंध के कारण है जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। तो इन बीमारियों को है जो हम लोग जो है हम इस पढ़ेंगे इसमें इस बीमारी का, जैसे कि एड्स हो गया, आपका गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्पिस हो गया, लिंगमस्से हो गया। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है, जिसमें खास करके नाबालिग लड़के और लड़कियां जो नासमझ होते हैं वो इसमें ज़्यादातर इस अट्रैक्शन में आकर अपना जीवन ही समाप्त कर बैठते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होता कि वो जिस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं असल में वो मौत का दलदल है उनके लिए, है ना। और अनजाने बस वो ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि उनका पूरा जीवन ही शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों को हम लोग 1 बाय 1 करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। एड्स का भी बहुत ज़्यादा है जो बिहार में देखिए बहुत ज़्यादा केसेस नया नया आए हैं, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू बच्चे लोग जो हैं यूज कर लेते हैं नशे में, है ना। फ्रेंड को जो लिया है उसी को ड्रग्स के रूप में, इंजेक्शन के रूप में लेकर बहुत ज़्यादा, है ना, ये फैल गया है बिहार में। बताइए एड्स का फर्स्ट जो पेशेंट था वो कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया से ये बीमारी स्टार्ट हुआ, अमेरिका का कैलिफोर्निया, है ना। और सोच लो ओके वहाँ से यहाँ भारत में किस तरह से आया, अब तो तहलका ही मचा दिया है। ये जो कुछ न्यू अभी डाटा है जिसमें ये आया था आपका ये शायद सी से आया है, ये काफ़ी भारी मात्रा में न्यूज़ में ऐसा दे रहा है कि एड्स का काफ़ी लंबा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मरीज मिला है। तो आप लोग को ये चाहिए कि आपका बुक में देने के पीछे रीजन गवर्नमेंट का ही होता है कि आप एक तो मेडिकल में आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप उससे अवगत भी होंगे। दूसरी बात जनरली अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप ऐसे अनजान रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ आपकी शिक्षा ही मात्र एक मार्गदर्शक बनती है। तो आपने इस ऐसी चीज़ों से बचकर रहें, और नशा तो हर हालत में ख़राब होता है, तो इससे आप जहाँ तक हो सके दूरी बनाएं, अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें। आप देश के मतलब सोच लीजिए भविष्य हैं, अपने माता पिता का आंखों का तारा हैं, इसलिए किसी भी तरह से आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपके माता पिता का कमर टूट जाता है। तो इसलिए पढ़ें, और शिक्षा को सिर्फ पढ़ने तक नहीं, एक क्रिया नहीं कि आपके नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अपने देश का भविष्य तो बनाना है, उससे पहले खुद को बचाना है ना। शिक्षा हर समय हर पल आपको जागरूक करता है ना। तो उम्मीद है इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग को अच्छा लगेगा, साथ में आप लोग अपनी हिफाजत भी करना सीखेंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, क्वेश्चन आंसर समझने की सिर्फ गलती नहीं करेंगे, है ना। बस और इसके अलावा और कोई पॉइंट इस चैप्टर में क्या है, अब बच रहा है आपका 1 मिनट। हाँ, एक आता है बाध्यता यानी शैल चिकित्सा। तो शैल चिकित्सा में क्या होता है कि जिसमें फ्लोपियन नलिका को काटा जाता है, और ये शुक्राशय नलिका को भी काटा जाता है मेल में, और फीमेल में वो जो है फ्लोपियन नलिका को काटा जाता है। कट करने के पीछे रीजन यही होता है कि जनसंख्या को हम कंट्रोल करें, बच्चा हम आगे नहीं कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए है ना। बस इस पॉइंट में हम जितना भी क्वेश्चन आंसर आएगा सारा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वीडियो में हम आपका डालेंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय।